नमस्कार दोस्तों। एक्सरसाइज 2.3 चालू है। उसमें हमने लगभग 4 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे पहले एक्सरसाइज में, बराबर है। अभी लास्ट वाले 2 क्वेश्चन थे, मेरे वो छूट गए थे तो ऐड कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है 6। चलो क्वेश्चन 5 और 6 लिख देता हूँ, बोर्ड पे देते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन कैसा है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इफ 0 is equal to or less than x is equal to less than 2। ओके, और दूसरा वाला फंक्शन है दैट इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स। यहाँ पे एफ ऑफ ए 2 लेस देन एक्स where x is greater than 2 and less than 6। पहले अभी नंबर 4 क्वेश्चन तक हमने ऐसे फंक्शन एक ही फंक्शन में देखे थे। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन बस फिफ्थ में 2 फंक्शन है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर और 6 माइनस एक्स है। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, दिमाग को थोड़ा सा तेज करना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। देखो ध्यान से देखेंगे तो ये पहला वाला फंक्शन क्या है, उसका डोमेन क्या है, 0 to 2 है, और दूसरा वाला फंक्शन क्या है, 2 to 6 है। ये तो एफ ऑफ एक्स, तो एक तो पहली बात है एफ ऑफ एक्स बात कर रहा हूँ मैं। एफ ऑफ एक्स तो पॉलिनोमियल है, ओके। तो एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूस फंक्शन, लेकिन सॉरी ये दिस इज डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूस, लेकिन ये जो फंक्शन है ओके, ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है विद इन द डोमेन 0,2 एंड 2,6 है। ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल इन द डोमेन 0,2 एंड 2,6। लेकिन यहां से 2 और 2,4 ये ब्रेक पॉइंट है, तो वहां पे हमें ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है, और लास्ट वाला एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी सेटिस्फाई होती है वो देखने का। ध्यान दे दो, इसमें एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसमें 2 फंक्शन है एक्स स्क्वायर और 6 माइनस एक्स। ये फंक्शन पॉलिनोमियल है, ये कंप्लीट एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल है विद इन द डोमेन 0,2। 2 डोमेन में कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है। बात समझो, एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूस है 0,2 एंड 2,4 से, लेकिन ये पॉइंट ब्रेक होता है 2 और 2, बराबर है ना, ये 2 और 2। यहाँ पे हमें फंक्शन को कंटिन्यूस है क्या नहीं वो चेक करने का, और दूसरा ये फंक्शन मतलब 2 और ये फंक्शन अलग अलग चेक करने का कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है और दूसरा वाला ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है क्या नहीं। ये इस टाइप के एग्जांपल कैसे सॉल्व करने के थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा ट्रिकली। ये कंप्लीट फंक्शन एफ ऑफ एक्स solution f of x is a polynomial function, therefore f of x is continuous and differentiable in domain close interval 0,2 and 2,6 है। ओके, यहां तक तो क्लियर है। ये फंक्शन है, ये दोनों के डोमेन के बीच में वो कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है, लेकिन ये जो ब्रेक पॉइंट है 2 से 2 तक, यहां पे हमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। ये पॉइंट पे दैट इज ये 2 और ये 2 के बीच में हमें कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी और डिफरेंशिएबल है कि नहीं वो चेक करने पड़ेगा। ये दोनों फंक्शन अलग अलग। इस करने के लिए देखो, इससे बोलते हैं लेफ्ट हैंड। दोनों करने के लिए, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम 11th स्टैंडर्ड का हेल्प लेंगे, दैट इज द कंटिन्यूस का फंक्शन का, दैट इज कंटिन्यूस लिमिट फंक्शंस। वो कैसे करने का देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट और दूसरा वाला लेंगे
राइट हैंड लिमिट, मतलब कि ये पहला वाला फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व कैसे कहते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2, और ये माइनस देता हूं, मतलब माइनस मतलब कि ये 2 के लेफ्ट साइड वाला और 2 के राइट साइड वाला वो राइट हैंड लिमिट है। पहले तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करता हूं, ये क्यों करने का, मुझे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। पहले तो मैंने एफ ऑफ एक्स को बोला है ये कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है बट विद इन द डोमेन 0,2 एंड 2,6, लेकिन मेरे को ये ब्रेक पॉइंट पे 2,2 यहाँ पे मेरे को कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की है, इसलिए ये मैं कर रहा हूँ, समझा। ये लेफ्ट हैंड लिमिट पे मैं पहला फंक्शन चेक करता हूँ, कौन सा पहला, 2 के माइनस वाला, मतलब मेरा ये वाला फंक्शन, मतलब दैट इज द एफ ऑफ एक्स लिख देता हूँ। लेकिन लिमिट x टेंड्स टू 2, ये माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, जो कि माइनस साइड में है वो कौन सा फंक्शन है, दैट इज एक्स स्क्वायर। मतलब जहां पे भी लिमिट x टेंड्स टू 2, मतलब जहां पे भी 2 रहेगा उसको स्क्वायर करो, इज इक्वल टू क्या आता है, दैट इज 4। यहाँ पे आएगा तुम्हारा 4, ये वाला पहला फंक्शन है, उसकी वैल्यू क्या आ गई, दैट इज इज इक्वल टू 4। अभी ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, अभी राइट हैंड लिमिट सॉल्व करो, दैट इज द राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, मतलब 2 के प्लस वाला राइट साइड वाली, दैट इज एफ ऑफ एक्स, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 2, राइट साइड वाला फंक्शन क्या है, x माइनस 2, x माइनस x 6 माइनस x, लिमिट x टेंड्स टू 2, जहां पे x रहेगा वहां पे 2 रख देने का, दैट इज 6 माइनस 4, therefore limit x tends to 2 वैल्यू आ गई, that is also equal to 4, that is also equal to 4। यहाँ पे भी वैल्यू आ गई 4, ठीक है। मतलब कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है, एक तो सेटिस्फाई हो गया, ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है। therefore यहाँ पे लिख देता हूं, therefore the given function is continuous at x इज कहां पे ढूंढ रहे हैं हम, x कॉमा x इज इक्वल टू 2 पे, ठीक है। अभी ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है क्या नहीं वो देखने का, एक तो कंटिन्यूटी मिल गई, अभी फिर यहाँ पे आएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब कि फंक्शन, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब कि 2 के लेफ्ट साइड वाला का डेरिवेटिव। यहाँ पे फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, फिर एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, इज इक्वल टू 2x है, बराबर है ना, एक्स रेज टू एन 2x। लेकिन एफ डैश ऑफ 2 देखने का ना, यहाँ पे वैल्यू क्या है 2, जहाँ पे 2 रहेगा वहाँ x रहेगा, वहाँ पे 2 रख दो, इज इक्वल टू क्या आ गई 4 आ गई। ये हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। फिर राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, फंक्शन क्या है राइट हैंड डेरिवेटिव, मतलब ये फंक्शन क्या है, x माइनस एक्स है, 6 माइनस एक्स है, ठीक है। फिर एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, इसका डेरिवेटिव क्या है, -1 है, बराबर। फिर एफ डैश ऑफ, हम कहाँ पे ढूंढ रहे हैं 2 पॉइंट पे, 2 लेकिन है कि इस पे नहीं है, इसकी वैल्यू क्या है -1 है। फिर राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आया क्या, नहीं आया, देयरफॉर लिख देता हूं यहाँ पे मैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर the function is not differentiable at point 2, therefore the function is not differentiable at x is equal to 2, okay, therefore all condition does not डिफरेंशियल ही नहीं होता, तो थर्ड वाला पॉइंट दैट एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी निकालने की जरूरत ही नहीं है, देयरफॉर ऑल कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम डज नॉट satisfy, therefore Rolle's theorem
is not valid for given function. ओके बराबर है, फॉर गिवन फंक्शन. वापस एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा थिंकिंग करने की जरूरत है. देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर, दो फंक्शन दिए, लेकिन बड़ा वाला फंक्शन क्या है एफ ऑफ एक्स, लेकिन अलग अलग दो फंक्शन दिए, उसके अलग अलग डोमेन दिए हैं बराबर. लेकिन एफ ऑफ एक्स ये तो कंप्लीट हमारा पॉलिनोमियल है, इसलिए ये कंटिन्यूस फंक्शन है विद इन द गिवन डोमेन, यहाँ पे वो कंटिन्यूस है. लेकिन जो 2 पॉइंट है ना यहाँ पे वो ब्रेक होता है, वहां पे हमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की है. तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम लिमिट्स का हेल्प लेंगे. दैट इज लिमिट हमने लेफ्ट साइड का, दैट इज ये इसका लिमिट लिया, इसकी वैल्यू आ गई 4, इसका राइट हैंड लिमिट लिया, उसकी आ गई वैल्यू 4. ये तो फंक्शन कंटिन्यूस है एट एक्स कॉमा 2. लेकिन जब डेरिवेटिव लिया, लेफ्ट हैंड का डेरिवेटिव आता है 4 और राइट हैंड का डेरिवेटिव आता है -1, तो दोनों का डेरिवेटिव सेम नहीं है, इसलिए ये फंक्शन दोनों डिफरेंशिएबल नहीं है एट पॉइंट 2. देयरफॉर कंडीशन डज नॉट सेटिस्फाई एंड दिस द रोल्स थ्योरम इज नॉट वैलिड फॉर द गिवन फंक्शन. पक्का क्लियर हो गया, आसान है. चल नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सिक्स वाला क्वेश्चन देखो ध्यान से. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स 2⁻3 वेर एक्स बिलोंग्स टू द डोमेन -1, 1. अभी ध्यान दे दो, ये भी एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है. यहाँ पे x 2/3 है, ऐसे वाले फंक्शन देखो यहाँ पे जो डायरेक्ट पॉल, ऐसे वाले क्वेश्चन में देखो ये x⁻2/3 है, मतलब ये ऊपर वाला जो 2/3 है ये फ्रैक्शन में है बराबर. ये जो फंक्शन है, मैंने बोला था कि अगर x² ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बराबर, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा या कुछ रहेगा तो ये पॉलिनोमियल रहते हैं, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस रहता है और डिफरेंशिएबल. लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, ये जो है इसका पावर है वो इंटीजर में है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस तो रहेंगे, लेकिन इसके डिफरेंशियलिटी चेक करनी पड़ेगी. जो फंक्शन, ध्यान दे दो, अगर मैं बात वर्ड्स को थोड़ा केयरफुली करो, देखो अगर फंक्शन इंटीजर में रहेगा तो वो फंक्शन कंटिन्यूस रहेगा, लेकिन डिफरेंशिएबल है क्या नहीं वो चेक करना पड़ेगा. लेकिन एक आधा फंक्शन डिफरेंशिएबल रहता है तो वो हमेशा कंटिन्यूस रहेगा. ओके, अगर एक आधा फंक्शन डिफरेंशिएबल रहेगा तो वो कंटिन्यूस पक्का रहेगा ही रहेगा. लेकिन अगर एक आधा फंक्शन जो ऐसे वाले फंक्शन कंटिन्यूस रहेंगे, लेकिन उसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो कंटिन्यूस है कि नहीं वो चेक करने पड़ेगा. मतलब कि ये वाला फंक्शन, द फंक्शन कंटिन्यूस, तो ये तो क्लियर है. देयरफॉर वो तो लिख देता हूँ द फंक्शन, क्योंकि ये इंटीजर इसलिए चेक करना पड़ेगा द गिवन फंक्शन, क्योंकि कभी कभी ये इंटीजर 0 आता है, इन्फिनिट आता है, या कुछ अलग वैल्यू आती है, माइनस वैल्यू आती है, इसलिए हमेशा वो डिफरेंट डेरिवेटिव का चेक करने की जरूरत है. कैसे वो देखते हैं, अभी यहाँ पे कैसे आता है मैं बताता हूँ. द गिवन फंक्शन इज continuous function in closed domain x belongs to -1, 1. ये इसके डोमेन के अंदर ये कंटिन्यूस फंक्शन है, लेकिन द फंक्शन हैज टू बी, इसका डेरिवेटिव चेक करना पड़ेगा. कैसे चेक करेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स 2/3 है, तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा. एफ डैश ऑफ एक्स मतलब कि ये 2/3 और एक्स इज टू 2/3 -1, ये क्या बनता है 3, ये दैट इज -1/3 आएगा. यहाँ पे डेरिवेटिव -1/3 आता है. ओके, देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये इसकी वैल्यू आती है 2/3, दैट इज
ऊपर माइनस है तो मैं इसके नीचे लेके दैट इज 1/3 बनता है। यहाँ तक तो क्लियर है। यहाँ तक तो क्लियर है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो डेरिवेटिव है ये सेटिस्फाई होता है कि नहीं वो पता करना पड़ेगा। अगर कैसे पता करेगा, देखो यहाँ पे x है 2/3 है, एफ डैश ऑफ x की वैल्यू सेटिस्फाई होती है कि नहीं, कैसे वो देखेंगे। ये जो डोमेन दिया है ये डोमेन क्या है, -1 to 1 है, मतलब कि ये -1 to क्या है, -1 बनता है, फिर उसके बाद 0 आता है, फिर उसके बाद आता है 1 आता है। ये एफ डैश ऑफ x क्या है 2/3 x रेज टू 1/3 है। तो पहले वाले में तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा, क्योंकि ये देखो यहाँ पे मैंने -1 की वैल्यू दी तो इसमें कुछ तो वैल्यू आएगी और ये डिवाइड होकर कुछ तो वैल्यू बन जाएगी। अगर मैंने ये सेटिस्फाई होता है, अगर मैंने x को 1 भी रख दिया तो ये भी कुछ तो वैल्यू मिलेगी, ये भी सेटिस्फाई हो जाएगी। लेकिन अगर मैं x की वैल्यू 0 रख देता हूँ तो ये वैल्यू क्या बनेगी, 2/0 इज इक्वल टू इन्फानाइट, मतलब कि ये इन्फानाइट है, उसको डिराइव नहीं कर सकती है, इसलिए ये फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। समझ में आया? वापस समझा देता हूँ। अगर ऐसे वाले फंक्शन रहेंगे जिसमें ऊपर इंटीजर रहेगा तो वो हमेशा कंटिन्यूस फंक्शन रहेगा। लेकिन फंक्शन तो कंटिन्यूस रहेगा लेकिन वो हमेशा डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं रहेगा, उसकी डिफरेंशिएबिलिटी हमें चेक करनी पड़ेगी। तो ये फंक्शन मैंने ले लिया और उसका मैं डेरिवेटिव निकाला, तो डेरिवेटिव मुझे ये निकाला, लेकिन मैं डोमेन में उसकी वैल्यू सेटिस्फाई होती कि नहीं वो चेक कर रहा था। तो ये वैल्यू कौन सी है, -1 0 1 है, एक वैल्यू मैंने रख दी तो उसका डेरिवेटिव का कुछ तो कुछ आंसर आ रहा था। लेकिन 0 पॉइंट पे ये फंक्शन इनफाइनाइट दिखा रहा था, इसलिए ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल। ओके, समझ गए? therefore last वाला, if x is equal to 0 then f dash of x is infinite, therefore f of x is not differentiable at x is equal to 0, therefore f of x is not differentiable at in domain -1, 1। ठीक है, therefore और लास्ट वाली लाइन लिख दो, all condition are of Rolle's theorem does not satisfy, therefore Rolle's theorem is not valid for f of x। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, थैंक यू। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.3 का कंप्लीट हो गया है। इसमें 6 क्वेश्चन थे, 6 के 6 भी हमने कंप्लीट किए। लास्ट पहले 4 तो एकदम इजी थे, डायरेक्ट थे, लेकिन 5 और 6 में थोड़ा दिमाग लगाना था, वो हमने लगा दिया। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अगला वाला क्वेश्चंस, ओके, वो भी आसान है, समझा देंगे।